हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आपको पता है जैसे कि आज से आपकी दोबारा क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर। तो उसको आज मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। हम कुछ क्लास पर उसकी पढ़ चुके थे। तो बेटा मूवी जैन पे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, ठीक है। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसको मैं आपको नोट करने को उसको नोट करना, नहीं तो सब कुछ आपके बुक में है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से उसको देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर की, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में देख लीजिए बेटा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे आज। तो इसमें देखेंगे हम मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी अकाउंट्स है तो कंपनी के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि कंपनी के क्या अकाउंट्स होते हैं, कंपनी को कौन से अकाउंट्स पे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, काइंड्स ऑफ द कंपनीज, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ शेयर, यानी कि शेयर के क्या टाइप्स होते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या नेचर होता है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम इसमें प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, और प्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर कैपिटल पढ़ेंगे इसमें, और रिजर्व कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर होता है, इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, और शेयर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश, उसको पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि थ्योरिकल क्लास होगी और एक दो दिन थ्योरिकली क्लास होंगी। तो थ्योरी आप समझेंगे तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे सारी बातें, ठीक है। बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं नोट करने को जिसको कहूँ आप उसको ही नोट करेंगे, नहीं तो आप अपनी बुक्स में देखेंगे, अपनी जो स्क्रीन पे है नोट्स हैं उनको देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसमें, डेफिनेशन पाते हैं डायरेक्ट। तो लॉर्ड जस्टिस लैंडली, यानी कि जो ये एक विद्वान है, ये क्या बोलता है कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, बोलता है एक कंपनी इज फॉलोज, यानी कंपनी ये है, क्या है कंपनी इसके अनुसार, इट इज़ एन एसोसिएट्स ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक और एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज। कुछ समझे इसका मतलब क्या बेटा, यह है पर्सनों का एक संगठन है जो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मनी देते हैं, यानी कि मनी का योगदान देते हैं या मनी के बराबर कुछ चीज़ देते हैं। क्यों देते हैं सर, उसको एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि उसको डेवलप करते हैं एक बिजनेस को, किस लिए, कुछ कॉमन पर्पज के लिए, यानी कि उनका कोई कॉमन पर्पज होता है, कोई सामान उनका उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं वो लोग संगठन बनाकर पैसे देते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। इसके अनुसार तो ये है। और प्रोफेसर हैनी के अनुसार क्या है कंपनी का डेफिनेशन, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बट आपको पता है पर्सन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो ह्यूमन बीइंग हो गए, आर्टिफिशियल में आते हैं कंपनी वगैरह, ठीक है ना, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, ये सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल में। तो प्रोफेसर हैनी क्या बोलता है, कंपनी ऑफिशियल कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, जो किसके द्वारा क्रिएट होता है, लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, ना कि इसको गॉड क्रिएट करता है, ठीक है। लॉ के द्वारा क्रिएट होता है कंपनी को एक रूप जब मिलता है, जब उसको लॉ के अनुसार वो बन जाती है, यानी कि लॉ। तो देखेंगे हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन कॉमन शील, यानी कि प्रोफेसर हैनी बोलते हैं एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है सबसे पहली बात, और उसके पास अपनी सेपरेट एंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, यानी कि कहा जाता है कि कंपनी इज ना डिस्टिंक्ट इट्स ओनर, यानी कि कंपनी अलग है इसके ओनर से, यानी कि कंपनी है जो अपने मालिक से अलग होती है। तो जब ही तो बोला गया है इसमें कि उसको सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। और परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बेटा इसका चाहे ओनर बदलता रहे बट ये कंपनी लगातार चलेगी, ठीक है। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस, सक्सेशन मतलब चलती रहेगी। एट कॉमन शील, और इसका कॉमन शील होता है जिसको आप मोहर वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, एक कंपनी का भी कॉमन शील होता है। तो प्रोफेसर हैनी ने लगभग अच्छा डेफिनेशन दिया है, तो उसका भी हम गलत नहीं कहेंगे। तो बेटा आप इन डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब की बार आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इट मीन्स आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता बोल रहा हूँ मैं, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। 20-30% आपका रिडक्शन हो सकता है सिलेबस में, अभी पता नहीं और क्या रूल्स आएंगे गवर्नमेंट के, उसके बाद देखेंगे। तो देखेंगे बेटा नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी की हम डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम बेटा कंपनी क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन है, पर्सनों का, व्यक्तियों का एक संगठन है जो पैसे लगाते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, किस लिए, कॉमन पर्पज़ के लिए। कॉमन पर्पज़ क्या होता है, कॉमन पर्पज़ ये होता है कि बेनिफिट कमाने के लिए, बस दैट्स इट। कंपनी हो गई। तो कंपनी बेटा जब हम कोई चीज़ की मीनिंग जान लेते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आसान हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा इसका, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कंपनी की, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ये चीज़ें। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्रोफेसर हैनी के अनुसार, ए कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी के पास अपना अलग पहचान होता है। मतलब इसमें पढ़ भी लेते हैं, कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसकी अलग पहचान होती है, ठीक है ना, ये क्योंकि लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। इसकी सेल्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका अपना नाम होता है, अपना बैंक अकाउंट होता है, इसका नेम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पास होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये बिल्कुल अलग है, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है, ठीक है, इसमें कहा गया है। ओके, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा। बेटा देखो क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, क्या बोलते हैं यार वो कंपनी डूब गया, नू थोड़ी बोलते हैं कि यार उसका ओनर डूब गया, ठीक है ना, कंपनी का ही नाम आता है। जैसे कि किंगफिशर थी विजय माल्या की, तो क्या बोलते हैं किंगफिशर डूब गया, तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अपना नेम होता है उसका अलग, अपने डेब्ट्स होते हैं उसके, अपने क्रेडिटर्स होते हैं उसके, अपने बैंक अकाउंट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बेटा इसका एग्जिस्टेंस ऐसा होता है कि ओनर आए चाहे जाए, बट इसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यू चलने वाला होता है, अफेक्टेड नहीं होता है। देख रिटायरमेंट से, यानी कि कोई बंदा रिटायरमेंट हो जाता है, किसका, किसी पर्सन का, किसी मेंबर का डेथ हो जाता है, लूनेसी यानी पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंसी पागल होता है, वो हो जाते हैं, तो शेयर होल्डर आए चाहे जाएँ, बट इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब लगातार चलती रहती है। और मैंने आपको पहले बताया था कंपनी अलग है, ठीक है। पार्टनरशिप पढ़े थे हम, 5 चैप्टर पढ़े थे पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप में बेटा ऐसा होता है कि पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, जैसे कोई बंदा रिटायर होता है, डेथ होता है, ठीक है ना, तो उस केस में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, बट ये ख़त्म नहीं होगी, इसमें मेंबर आ चाहे जाए, ठीक है। आपको समझ में आ गया। दो कैरेक्टरिस्टिक। 3 बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। आपको पता बेटा जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के सारे, उनकी जो लायबिलिटी होती है ना, लिमिटेड होती है, ठीक है ना, लिमिटेड होती है, यानी कि मतलब जो बंदे, मान ले बंदा ने, किसी ने शेयर लिया, ठीक है, 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, तो बेटा 8 रुपये कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया, अब 2 रुपये बच रहा, तो 2 रुपये ही मांग सकती है कंपनी उससे, ना कि उससे ज़्यादा मांग सकती है। आपका एग्जांपल में बीच में लिख रहा, ठीक है। कॉमन शील। बेटा कॉमन शील के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी के पास अपना, कंपनी के पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं, तो इसलिए बेटा ये कैसे काम करेगी, एक एजेंट्स के थ्रू काम करेगी। जैसे बेटा डायरेक्टर बोलते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं डायरेक्टर को, उन पे क्या होती है बेटा, कंपनी का सील होता है ना, वो बियर होता है, ठीक है। कॉमन सील एक्ट करता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का ये ऑफिशियल सिग्नेचर है। बेटा कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं जो पेन पकड़ा साइन कर दिया, ठीक है, जैसे अपने बंदे का होता है, तो इसका बेटा अपना कॉमन सील होता है, जिसमें कंपनी का नेम वगैरह लिखा होता है, कंपनी के जो नंबर्स होते हैं, एफिलिएशन नंबर वगैरह वो होते हैं, ठीक है। अब बेटा आता बात ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर। बेटा शेयरों की ट्रांसफरेबिलिटी होती है कंपनी में, ठीक है ना। बेटा आपको पता है जो कंपनी का कैपिटल होता है, सर कैपिटल क्या बोलते हैं, पूंजी। पूंजी क्या होती है सर, जो पैसा हम कंपनी में लगाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर लगाते हैं, मेंबर्स लगाते हैं, वो बेटा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो बेटा ट्रांसफर जो शेयर क्या होता है, जो कंपनी का सारा कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है पार्ट्स में, यानी जो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेयर्स बोलते हैं। मान लें कि बेटा 1 करोड़ कैपिटल है, 1 करोड़ कैपिटल है किसी कंपनी का, और उसका मानते हैं हम कि एक शेयर उसका 10 रुपये का, तो एक शेयर 10 रुपये का, तो बेटा कितने शेयर हो गए, 10 लाख शेयर हो गए, ठीक है ना, क्योंकि 10 से डिवाइड कर देंगे हम 1 करोड़ को, तो 10 लाख शेयर हो जाएंगे। जब 10 लाख को हम कैपिटल निकालेंगे, 10 लाख शेयर इंटू में 10 रुपये की एक कीमत, 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है बेटा, इसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन है बेटा, नहीं तो जो शेयर्स होते हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मान लें अंसार के नाम से शेयर है किसी कंपनी में, तो मैं चाहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अस्पाक के नाम से, तो ये होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इट्स कैन बी पॉसिबल, बट इन अ पब्लिक कंपनी इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी कि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, हम आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी, आगे बात करेंगे हम सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यानी कि बेटा जो इसका ओनरशिप होता है ना, इसके मैनेजमेंट से अलग होता है, यानी कि कंपनी का जो
ओनरशिप है, शेयर होल्डर्स होते हैं जो भी इसके ट्रू ओनर होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है ना ये इसके ट्रू ओनर नहीं होते। जो मैनेजमेंट होते हैं यानी कि डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और जो भी सेक्रेटरी वगैरह जो भी होते हैं मैनेजमेंट का काम जो करते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है ना, मैन एग्जीक्यूटिव, तो वो बेटा इसके ओरिजिनल ओनर नहीं होता। ओरिजिनल ओनर कौन होता है बेटा? जो पैसा लगाता है। तो पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर, यानी कि शेयर को रखने वाले। मान ले 1 करोड़ की कैपिटल कैसे हुआ कंपनी में? मान ले किसी ने कहा कि हम 10 लाख रुपए लगाए, कोई 5 लाख रुपए लगाए, कोई 20 लाख रुपए लगाए, कोई 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 करोड़ रुपए होंगे उस कंपनी में, ठीक है ना। तो कौन हुआ ओरिजिनल मालिक? जो पैसा लगाया। तो पैसा कौन लगाया? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ओरिजिनल मालिक होते हैं, ना कि मैनेजमेंट इसका मालिक होता है, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर के पास क्या अधिकार होते हैं सर? उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, जो बुक्स होती है कंपनी की उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। कंपनी मैनेज किसके द्वारा की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। जो इलेक्टेड किसके द्वारा होता है? शेयर होल्डर के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, BOD, आपने सुना होगा बेटा। डायरेक्टर वो पर्सन्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा पोस्ट, सबसे ऊंचा पोस्ट होता है कंपनी में, बट वो मालिक नहीं होते। वो तो बेटा कंपनी को मैनेज करते हैं, संभालते हैं। मालिक तो कौन होता है? शेयर होल्डर होते हैं जो पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में देखते हैं कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कंपनी एक्ट 2013 में, वो इस प्रकार से क्लासिफाइड है नीचे, यानी कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं कौन से एक्ट में? 2013 एक्ट में, कंपनी एक्ट में, वो इस प्रकार से हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती है? अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, 3 प्रकार की कंपनी आती है। अब देखते हैं बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कौन कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, ठीक है। वो तो 2 हो गई। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वो होती है बेटा जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है जिसमें बेटा मेंबर्स की गारंटी होती है, लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है बेटा? ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स होते हैं, जिनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उनकी शेयर्स की कीमत चुकाने तक। तो प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है, ऐसा 1% कंपनी होता है, यानी कि 3 कंपनी जिनमें शेयर होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में और 1% कंपनी में, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी देखते हैं हम सबसे पहले बेटा। अनलिमिटेड कंपनी एक कंपनी होती है जहाँ कोई भी लिमिट नहीं होती। किस पे? लायबिलिटी, इसकी मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब होता है जब कंपनी लॉस में चलती है या member will be used meet the claims of the creditors as the risk involved in such companies is too high and they are not found in India when the permitted by the Companies Act, ठीक है। तो बेटा जो ये कंपनी होती है ना अनलिमिटेड कंपनी, इनमें बेटा जो लायबिलिटी होती है ना मेंबर्स की, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है तो क्या होता है कि बेटा उनको कोई भी क्रेडिटर्स जो चुकाने होते हैं ना, वो उनको चुकाने के लिए अपने घर से पैसे लाएंगे, यानी कि कैसे भी चुकाना चाह, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसी जो कंपनी होती हैं वो हाई रिस्क की होती हैं, इनको इंडिया में अभी तक ऐसी परमिशन नहीं है। कंपनी एक्ट ने अभी तक ऐसे परमिशन दिया नहीं है इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी को। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो जिसमें किसी मेंबर ने क्या होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है, एक हद तक गारंटी दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना। मान लें कि उनका 500 रुपये, उसने बेटा 50 शेयर लिए, 10 रुपये का एक है, तो 10 रुपये का एक शेयर है, तो बेटा 500 रुपये चुकाना है तो उनको 500 रुपये चुकाना है, ना कि 510, 520, 500, 600 नहीं चुका सकते, ठीक है। जिसने उन्हें गारंटी लिया उतना ही चुकाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम। अनलिमिटेड कंपनी पढ़ लिया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी कंपनी होती हैं, ऐसी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं जो बेटा शेयर्स, जिसमें शेयर्स होते हैं, यानी कि शेयर्स कौन कौन सी कंपनी में होंगे? शेयर्स कौन कौन सी कंपनी में होंगे भाई? एक तो प्राइवेट कंपनी हो गई ऐसी, एक पब्लिक कंपनी हो गई है, 1% कंपनी हो गई, ठीक है। तो इसके मेंबर्स बेटा जितने शेयर लेंगे ना उतना ही वो क्या चुका सकते हैं? इतना ही क्या चुकाएंगे? वो पैसा चुकाएंगे, ना कि इससे ज़्यादा चुकाएंगे, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे प्राइवेट, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी के बारे में। इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।